अस्सलाम वालेकुम। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से मैं हूं इब्रार हुसैन अस्तोरी। और नाज़रीन, अगला हफ्ता सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इंतहाई अहमियत का हामिल है। एक तरफ चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने बड़ा मुकदमा लगा दिया है, तो वहीं पर इमरान खान पहली बार चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की अदालत में बतौर चीफ जस्टिस पेश होंगे। अब इमरान खान कैसे पेश होंगे, ये बड़े सवालात उठाए जा रहे हैं। ये मुकदमा है क्या, ये भी आपको आज बता देता हूं कि असल में ये मुकदमा है क्या। और फिर यहाँ पर सिर्फ इमरान खान का मामला नहीं है, बल्कि पीडीएम और इमरान खान के दरमियान एक बड़ी जंग थी, जिस जंग को इमरान खान ने 55 से 57 समातों के बाद जीती थी साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल के दौर में, जब पीडीएम की गवर्नमेंट थी और इमरान खान को इक़्तिदार से हटा दिया गया था उस वक्त। अब जब चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा आए तो इमरान खान के हक में आने वाला फैसला और फिर चीफ जस्टिस उस वक्त के उमर अता बंदियाल के फैसले को जो है वो ख़त्म करते हैं या बरकरार रखते हैं, ये बड़े सवालात उठ चुके हैं। तो ये मुकदमा है क्या, उसकी तफसीलात भी आपके सामने रखूँगा। दो बड़े जो है मामलात आपके सामने, एक तो ये मुकदमा है और दूसरा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में इमरान खान ने अडियाला जेल से अहम अहकामात दे दिए हैं और पीटीआई में बड़ी शफलिंग शुरू हो गई है। पीटीआई के हकीकी जो वर्कर थे, हकीकी कारकुन थे, असल जो रहनुमा थे, हकीकी रहनुमा थे, उनकी वापसी शुरू हो गई है। साजिशी पैराशूटर्स और पीटीआई को नुकसान पहुंचाने वालों को बाय बाय कहने के लिए लिस्टें तैयार हो गई हैं। कौन कौन सा शख्स होगा जो दोबारा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में आएगा, किस किस को फारिग किया जा रहा है, ये तफसीलात भी आपके सामने रखूँगा। और फिर नाज़रीन, आपको ये बता दूँ कि इमरान खान ने नए चेयरमैन पीटीआई का नाम भी दे दिया है और बैरिस्टर गौहर को चेयरमैन पीटीआई से जो है वो फारिग करने के लिए मामला फाइनल हो गए। इमरान खान ने इशारा दे दिया है। बहुत जल्द बड़ी तब्दीली होने जा रही है पीटीआई के अंदर और जो इख्तिलाफात पीटीआई में हैं वो अब ख़त्म करने के लिए ये प्लान तरतीब दिया गया है। और फिर इमरान खान को एक पैगाम पहुँचाया गया एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा का कि वो अब आपके साथ नहीं है बल्कि वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ राब्तों में है। तो इमरान खान ने उस शख्स के हवाले से कहा, जो हैरान कुन बात है, वो तफसीलात भी आपने के सामने रखूँगा कि इमरान खान ने उस वफ़ादार शख्स के हवाले से क्या जुमला कहा। और फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए उस शख्स के बाद उसका नाम भी बताऊँगा और बुरी खबर भी सुना दी इमरान खान ने कि अगर वो शख्स पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बेवफाई कर रहा है, इस्टेब्लिशमेंट के पास गया है, तो इसका मतलब है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में वफ़ादार, इमरान खान का वफ़ादार शायद अब कोई भी नहीं रहा। तो अब उस वफ़ादार का नाम क्या है, वो तफसीलात भी आपके सामने रखूँगा। लेकिन नाज़रीन, इस दो जो आज के मेरे व्लॉग में, एक तो सुप्रीम कोर्ट में जो बड़ा मुकदमा होने जा रहा है उस हवाले से तफसीलात हैं, और दूसरा ये पुराने खिलाड़ियों की वापसी है पीटीआई में। ये दो बड़ी खबरें आपके सामने रखूँगा। और नाज़रीन, सबसे पहले तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अगले हफ्ते नेब तरामीम के हवाले से मुकदमे की समाअत होने जा रही है। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच इस अहम केस की समाअत करेगा, क्योंकि इस केस से इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ समेत पीडीएम के मुफादात का टकराव है, मुफादात वाबस्ता हैं। अब कैसे हैं, और इस मुकदमे में इमरान खान की जीत जो है वो अब क्या हार में बदलने जा रही है, ये इस व्लॉग के अंदर तफसीलात आपको बताऊंगा। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट में जो अगले हफ्ते ये बड़ा मुकदमा है नेब तरामीम के हवाले से, पीडीएम की जानिब से कोशिश की जा रही है कि इस मुकदमे को रिवर्स किया जाएगा, लेकिन देखना ये कि ये रिवर्स होता है या नहीं होता है। और इस अहम मुकदमे की जो तफसीलात हैं उसके मुताबिक आपको ये बता दूँ कि पीडीएम हुकूमत की जानिब से जो नेब तरामीम है वो की गई थी, उसमें 50 करोड़ से जो कम करप्शन होगी वो नेब के दस्तरस से, यानी नेब उस पर कोई मुकदमा नहीं कर सकता, उससे कोई पूछगछ नहीं कर सकता, उसको पकड़ नहीं सकता। ये पीडीएम ने अपने लिए कानून साजी की थी और उस कानून साजी के ज़रिए आपको पता है नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ हैं, साबिक वज़ीर-ए-आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी हैं, शाहिद खाकान अब्बासी हैं पीडीएम के, इसके अलावा जहांगीर तरीन, और फिर आपको पता है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो इस वक्त मौजूदा सदर भी आसिफ जरदारी समेत कई रहनुमा, उनका नाम शामिल था, जिनको इस नेब तरामीम के ज़रिए पीडीएम ने अपने 16 महीने की गवर्नमेंट के दौरान ये तरामीम की थी। और इस पर
अपने आपको उन्होंने फ़ायदा दिलाने की कोशिश की है तरामीम के ज़रिए, और फिर सुप्रीम कोर्ट में ये मामला आया तो सुप्रीम कोर्ट ने इस तरामीम को कलअदम करार दिया था। साबिक चीफ जस्टिस अमृता बंदयाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच, जिसमें जस्टिस एजाजुल हसन और जस्टिस मंसूर अली शाह शामिल थे, इस 3 रुकनी बेंच ने 2-1 के तनासुब से ये फैसला सुनाया था और मामला कलअदम करार दिया था। फिर चीफ जस्टिस अमृता बंदयाल के जाने के बाद जब चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा आए तो उन्होंने सबसे पहले इस मुकदमे को टेकअप किया और फिर इस मुकदमे में उन्होंने कहा कि नेब तरामीम के हवाले से जो मुकदमा था उस पर आइनी सवालात थे, कानूनी सवालात थे, और जब आइनी तरमीम हो और आइनी सवाल की तशरीह और आइनी मामलात की तशरीह हो तो फिर 3 रुकनी बेंच नहीं सुन सकता, खासतौर पर प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट आने के बाद। तो इसलिए इस मुकदमे को 5 रुकनी बेंच बैठ के सुने। फिर चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने एक बेंच तश्कील दिया था 5 रुकनी, और फिर वो पहली समाअत हुई थी और जिसमें इमरान खान को भी नोटिस जारी किया गया था कि वो खुद पेश हो जाएं और बताएं कि वो इस मुकदमे के अहम फरीक हैं, वो इस मामले पर क्या मौक़िफ़ रखते हैं, इंट्रा कोर्ट अपीलें हैं। तो नाज़रीन, चीफ जस्टिस अमृता बंदयाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने इस केस की समाअत की थी और इस पर फिर वफाकी हुकूमत यानी उस वक्त PDM हुकूमत थी, उन्होंने इंट्रा कोर्ट अपीलें दायर की और जो अब समाअत के लिए मुकर्रर हो गया। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच यानी 14 मई को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इस अहम मुकदमे की समाअत करने जा रहा है। इसके अलावा इस बेंच में जहां चीफ जस्टिस सरबराही कर रहे हैं काजी फाइज ईसा साहब, वहीं पर जस्टिस अमीनुद्दीन खान, जस्टिस जमाल मंदोखेल, जस्टिस हसन अजहर रिजवी और जस्टिस अतर मिनल्लाह इस बेंच का हिस्सा हैं। अब इस बेंच के हवाले से भी ये तासुर है इस वक्त कि ये 3-2 का फैसला आ सकता है। वो कैसे? अब चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा आपको पता है वो हमेशा से इमरान खान के जो है वो अगेंस्ट उनके फैसले तस्वुर किए जाते हैं और PDM की हिमायती तस्वुर किए जाते हैं, लेकिन अदालतों के फैसले होते हैं वो अपने अदालती डिकोरम के हिसाब से उनके जो आइनी और कानूनी सवालात होते हैं और शवाहिद की बुनियाद पर फैसले देते हैं। तो इसमें लेकिन तासुर तो ज़रूर है कि चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के साथ जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस जमाल मंदोखेल एक तरफ हो सकते हैं, जस्टिस अतर मिनल्लाह और जस्टिस हसन रिजवी एक तरफ हो सकते हैं, यानी 5-2 के में से 2-3 का फैसला आ सकता है, क्योंकि जस्टिस जमाल मंदोखेल बहुत करीबी तस्वीर किए जाते हैं चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के, जस्टिस अमीनुद्दीन खान बहुत करीब तस्वीर किए जाते हैं। तो ये मामला है, आप देखते हैं क्या होता है। सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्रार ऑफिस ने वफाक और अटार्नी जनरल को ये नोटिस जारी कर दिया है। इसके अलावा इमरान खान ने PDM हुकूमत की गुज़िश्ता जब हुकूमत थी उस वक्त ये तरामीम चैलेंज किया था और इस मुकदमे में 55 से 60 जो मामला थे, तकरीबन 55 से 57 दिन इस केस की समाअत हुई और इस केस में जो मामला आया उसके बाद नेब तरामीम सुप्रीम कोर्ट ने कलअदम करार दिया था 2-1 से। वफाकी हुकूमत ने इस फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपीलें दायर की। फिर 14 मई को इस केस की दोबारा समाअत होने जा रही है। नाज़रीन, ये पहली खबर थी। इसके अलावा दूसरी जो बड़ी खबर है वो ये है कि इमरान खान अडियाला जेल में बैठकर अपना खेल हर वक्त खेल लें और वो एक मुलाकात में एक नया पेंडोरा बॉक्स खोल लें। और अब इमरान खान ने ये हिदायत दी हैं, ये नया पेंडोरा बॉक्स खोल दिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर कि अब इमरान खान के जो पुराने खिलाड़ी हैं, PTI के पुराने खिलाड़ी हैं, उनकी PTI में दोबारा वापसी होगी, जिनको 9 मई के बाद मुश्किलात पेश आई, जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंसें की, जिन्होंने PTI से लाताल्लुकी का इजहार किया, अब उनकी वापसी होगी, क्योंकि इमरान खान ये समझते हैं और इमरान खान ये कह चुके हैं। जब सुप्रीम कोर्ट में वो आए थे, हमने खुद उनसे सवाल किया था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में कौन से लोग होंगे जो PTI में आप वापस लेंगे 9 मई के वाक़यात के बाद। तो उन्होंने एक जुमला कहा था इमरान खान ने कि इस पर देखा जाएगा कि किसके साथ क्या सिचुएशन पेश आई। कुछ लोग जो मुश्किलात जिन्होंने बर्दाश्त की और वो तो PTI के साथ रहें, लेकिन जिन्होंने फ़ौरन बस 9 मई का वाक़या हुआ और वो प्रेस कॉन्फ्रेंसें करके 9 मई की मजम्मत करके पार्टी छोड़ गए, उनको माफ़ी नहीं मिलेगी। लेकिन उस पर भी देखा जाएगा कि उन पर जुल्म किस हद कदर हुआ, क्या थोड़े से प्रेशर बर्दाश्त नहीं कर सके या वाकई उनके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर था। यानी कई रहनुमाओं के हवाले से ये तासुर फील्ड में मौजूद है, PTI का मौक़िफ़ है कि उनकी फैमिलीज़ को तंग किया गया, जिस तरह शरी रहमान है, शरी मज़ारी है, इसके अलावा मलाइका बुखारी है, फवाद चौधरी है। आपको पता है इस तरह कई PTI के रहनुमा हैं जिन्होंने PTI से छोड़ तो दिया 9 मई के मजम्मत करके, लेकिन उन पर जो गुजरी, उनके साथ जो कुछ हुआ, वो PTI की समझती है कि शायद उस हद तक अगर किसी के साथ भी होता तो शायद वो यही फैसला करते। तो इमरान खान ने उनके लिए वापसी का अंदिया दिया। लेकिन इस वापसी में खिलाड़ियों की सबसे अहम बात यह है कि बैरिस्टर गौहर की चेयरमैनशिप खतरे में पड़ गई है PTI में इख्तिलाफात की वजह से।
और इमरान खान ने ये कह दिया है अपने अहम रहनुमाओं के ज़रिए कि पीटीआई के अंदर दोबारा से पीटीआई को मुनज़्ज़म करें और पुराने साथी इमरान खान के जिन्हें आपको पता है कि बानी रहनुमाओं का में तस्वुर होते हैं इमरान खान के, जिन्होंने पीटीआई की बुनियाद रखी और सदर पाकिस्तान रहे पीटीआई के दौर में, इमरान खान के दौर में सदर डॉक्टर आरिफ अलवी। और अब इमरान खान ने यह नियत दिया है कि डॉक्टर आरिफ अलवी को चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बनाया जाए और पीटीआई के अंदर जो इख्तिलाफात हैं उसको ख़त्म करने के लिए आरिफ अलवी को मुतहरिक किया जाए। और यह अंदिया दे दिया है और बहुत जल्द ये बड़ी खबर आएगी कि बैरिस्टर गौहर फारिग, क्योंकि एक तासुर है बैरिस्टर गौहर के हवाले से, जिस तरह शेर अफजल मरवत, यकीनन शेर अफजल मरवत के हवाले से बहुत सारी बातें ज़रूर हैं कि मैंने गुज़िश्ता रोज़ भी व्लॉग में ये बात की है कि उनके हवाले से ये कहा जाता है कि वो एजेंसियों के बंदे हैं, इस्टेब्लिशमेंट के हैं। लेकिन एक बात आपको बता दूं कि जब 8 फरवरी इलेक्शन से पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नाम लेने वाला कोई नहीं था, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का झंडा, कार्नर मीटिंग कोई कुछ नहीं कर सकता था, जब गिरफ्तारियां होती थी, जब लोगों के घरों में छापे होते थे और मुकदमात बन रहे थे, पुलिस की तरफ से गिरफ्तारियां हो रही थी, तो उस वक्त वाहिद शख्स थे जो शेर अफजल मरवत, जिन्होंने खैबर से कराची तक, आपको पता है कोयटा से लाहौर तक, हर जगह रावलपिंडी तक, हर जगह इमरान खान के नाम को बुलंद किया, पीटीआई के परचम को बुलंद किया, इमरान खान के मौक़िफ़ को आगे बढ़ाया। लेकिन 3 वजूहात जिसका आज तासुर दिया जाता है कि इमरान खान ने शेर अफजल मरवत को पीटीआई से साइड लाइन कर दिया, उसकी 3 बातें। एक तो सऊदी अरब के हवाले से उन्होंने कहा था कि सऊदी अरब और अमेरिका ने मिलकर इमरान खान की हुकूमत गिराई। इस बयान पर शेर अफजल मरवत पर जो है वो मुश्किलात आई, नंबर 1। नंबर 2, शेर अफजल मरवत के हवाले से ये भी है कि तासुर दिया गया, इमरान खान के पास ये शिकायत लगाई गई कि शेर अफजल मरवत ने एक सोशल मीडिया ग्रुप बनाए और 10 के करीब, उसमें पीटीआई की जो ऑफिशियल जिसमें ऑफिशियल मीडिया सोशल मीडिया टीम है उनके अगेंस्ट काम किया गया उस टीम ने। तो दूसरा ये एलिगेशन, और तीसरा एलिगेशन ख्वाजा आसिफ यानी मुस्लिम लीग नून के जो ख्वाजा आसिफ हैं उनके साथ शेर अफजल ने मुलाकात की थी। तो उस मुलाकात के हवाले से भी तासुर है कि क्यों मुलाकात की, किससे पूछ कर की, बगैर जो है वो मुशावरत के की। तो इस पर इमरान खान ने अडियाला जेल में जब ये शिकायतें हुई तो फिर आपको पता है शेर अफजल मरवत को पार्टी के जो पीएससी की चेयरमैन बना था उससे भी उनका नाम वापस लिया, एक नया नाम दिया गया। तो नाज़रीन, अब जो इमरान खान ने अडियाला जेल से हिदायत की है कि पैराशूटर्स फारिग होंगे, पीटीआई के हकीकी असल वर्कर्स की वापसी होगी, वफादारों की वापसी होगी और जो साजिशी होंगे वो फारिग कर दिए जाएंगे। और इसमें शेर अफजल मरवत का अब ये क्लियर नहीं हो रहा है, क्योंकि अलीमा खान जो इमरान खान की बहन है, कल उसका भी एक बयान आया, उसने कहा कि शेर अफजल मरवत वो वाहिद शख्स है, जब पीटीआई पर मुश्किल थी तो उस वक्त वो इमरान खान के साथ, तहरीक इंसाफ के साथ खड़े हुए, वो बेवफाई नहीं कर सकते, तो उन्होंने एतबार ज़रूर किया। फिर बैरिस्टर गौहर हैं, आपको पता है, फिर इसके अलावा जो एडवोकेट लतीफ़ खोसा हैं, इस तरह कई पीटीआई के रहनुमा हैं जो इलेक्शन तो जीते हैं, लेकिन उनके हवाले से तासुर है कि वो इस्टेब्लिशमेंट के लोग हैं, पीटीआई के अंदर के लोग ये कहते हैं। तो इस हवाले से बड़ा क्रैकडाउन अब पीटीआई के अंदर होने जा रहा है। उनकी अपनी ही क़यादत की जानिब से इमरान खान ने लिस्टें तैयार कर ली हैं, नाम बता दिए कि किसको वापस लाना है, किसको पार्टी से फारिग करना है, साइड लाइन करना है, किसको ऊपर के ओहदे देने, किसको नहीं देने। तो अब डॉक्टर आरिफ अलवी जो साबिक सदर पाकिस्तान है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी रहनुमा में नाम शुमार होता है, इमरान खान के वफादार साथियों में उनका नाम शुमार होता है, उनको चेयरमैन पीटीआई बनाने का इमरान खान ने हतमी फैसला कर लिया है। अपने अहम रहनुमाओं को ये टास्क दे दिया कि अब पीटीआई को दोबारा मुनज़्ज़म करें। तो नाज़रीन, ये 2 बड़ी खबरें थी। अब क्या कुछ होने जाएगा ये तो आपके सामने है, देखते हैं क्या कुछ होगा। इसके अलावा नाज़रीन, इमरान खान कैसे अगले बार जो है वो चीफ जस्टिस काजी फायसा की अदालत में पेश होगा, जो नैब कोर्ट में, जो आखिरी मेरा मैं कंक्लूजन की तरफ जा रहा हूँ, वो बता दूँ आपको कि इमरान खान ने पेश होना है। सुप्रीम कोर्ट ने ये कमा दिए थे कि इमरान खान या अपने खुद पेश हो या अपने वकील के ज़रिए। तो अब इमरान खान के हवाले से ये तासुर है कि जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था कि उनको अदालती फ़ैसले की कॉपी, ऑर्डर की कॉपी अडियाला जेल पहुँचाई जाए और इमरान खान को पहुँचाई जाए, और इमरान खान खुद पेश होना चाहते हैं तो भी खुद पेश हो सकते हैं। लेकिन अब क्योंकि वो उस वक्त भी जेल में थे, आज भी जेल में है, तो यकीनन वो ऑर्डर अडियाला जेल पहुँचाएगा। अब इमरान खान अडियाला जेल से जो सुपरडेंट जेल होते हैं या जेल हुकाम होते हैं, उनके मंजूरी के बाद
इमरान खान को अडियाला जेल से सुप्रीम कोर्ट पेश किया जाएगा नहीं, ये सवाल उठता है। क्योंकि आपको जो हकीकत है वो मैं आपको बता देता हूँ, इमरान खान पेश नहीं होंगे, बल्कि इमरान खान अपने वकील को भेजेंगे। अब वकील कौन होगा? अली ज़फ़र होगा, हामिद खान होगा, शुएब शाहीन होगा, शेर अफजल मरवत होगा, लतीफ़ खोसा होगा, कोई और होगा। ये अब नाम देखते हैं कौन सा नाम आता है, लेकिन ज़्यादा नाम अली ज़फ़र और हामिद खान के नाम आ रहे हैं। इन दो के क्योंकि सीनियर कानूनदान है ये दोनों, तो उनमें से कोई अदालत में पेश होगा इमरान खान की तरफ से और इमरान खान का मौक़िफ़ रखेगा। इमरान खान की उन दरख्वास्तों पर वहाँ से अडियाला जेल से दस्तखत कराए जाएंगे और फिर काजी फायज़ ईसा की अदालत में इमरान खान का मौक़िफ़ रखा जाएगा। और क्या अब देखना यह कि इमरान खान की जो जीत थी, जिसमें नेब तरामीम का रद्द करा दिया था सुप्रीम कोर्ट ने, क्या वो रिवर्स होने जा रही हैं या नहीं। चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा क्या फ़ैसला सुनाते हैं, क्या नहीं सुनाते हैं, क्या किसके हक़ में फ़ैसला आता है, ये तो अदालत जब फ़ैसला सुनाएगी, समातें होंगी, तो उस वक्त ही पता चलेगा। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से अपने मेज़बान इब्रार हुसैन अस्तूरी को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।